नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है क्षितिज लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल पे। हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आज अपन जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो आज अपन डिसऑर्डर्स में करेंगे। डिसऑर्डर्स नाम के टॉपिक पे आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं अपन। डिसऑर्डर्स तो ध्यान से देखना प्रश्न को, फिर जवाब देना, क्योंकि कभी होता है ना वो कि वही प्रश्न आ जाते हैं, तो उस हिसाब से, क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर आते हैं, कम छाट कर लेके आते हैं, लेकिन बढ़िया प्रश्न लेके आते हैं। अगर आपने ये डिसऑर्डर्स नाम के टॉपिक पढ़ा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, इंग्लिश शिक्षण वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न अपने सामने है। पहले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न क्या बोलता है, ये देखिए आप। पहला प्रश्न, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या होता है? उच्चारण संबंधी विकार। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर इज ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी। कौन सी फिजिकल डिसेबिलिटी के रूप में आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है? उच्चारण संबंधी विकार कौन सा ऐसे फिजिकल डिसेबिलिटी है उस वजह से होता है? तो कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से अपना उच्चारण विकार होता है? तो ये समझिए आप, वेलम यानी कोमल तालु, ग्लोटिस यानी कंठ द्वार, सी टंग, या डी ऑल अबोव। समझिए भाई, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है वो किससे होता है? उच्चारण संबंधी विकार, कोमल तालु की वजह से, कंठ द्वार की वजह से, टंग यानी जीभ की वजह से, ऑल अबोव डी, इन तीनों की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें ऑल अबोव आएगा, क्योंकि जो उच्चारण संबंधी विकार है इन तीनों में से एक में भी प्रॉब्लम, अगर जीभ में प्रॉब्लम है तो उच्चारण हम सही नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों में से ही आएगा, डी आएगा इसमें। डी देखिए, डी आएगा। ऑल अबोव हो गया अपना, ऑल अबोव। सेकंड पे चलते हैं अपन, द्वितीय प्रश्न पे। ये देखिए, फोनेमिक डिसऑर्डर। फोनेमिक डिसऑर्डर इज ड्यू टू, किस कारण से फोनेमिक डिसऑर्डर होता है? फोनेमिक डिसऑर्डर इज ड्यू टू ध्वन्यात्मक विकार। जो ध्वन्यात्मक विकार उत्पन्न होता है वो किस कारण से होता है? ये देखिए आप, फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, लैक ऑफ लर्निंग साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जो ध्वन्यात्मक विकार है, और नन ऑफ अबोव फोर। जो ध्वन्यात्मक विकार है वो किस वजह से होता है? फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से, शारीरिक विकलांगता की वजह से, मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से, लैक ऑफ लर्निंग साउंड ऑफ सिस्टम लैंग्वेज, या नन ऑफ अबोव। तो इसमें देखिए, लैक ऑफ लर्निंग साउंड सिस्टम लैंग्वेज आएगा। साउंड सिस्टम लैंग्वेज की कमी के कारण, जो साउंड सिस्टम लैंग्वेज की कमी को अपन नहीं समझ पाते, उस कारण इसमें सी होगा, लैक ऑफ लर्निंग साउंड सिस्टम, लैक ऑफ लर्निंग साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम सिस्टम। ये देखिए, इसमें सी होगा। पहले की बात करें आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, उसमें डी है, ऑल अबोव। अब देखिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तीसरे पर ध्यान दीजिए आप, रेसिडुअल एरर्स रिमेन। भाई, जो बच जाती हैं उसे अपन रेसिडुअल बोलते हैं, अवशेष जो बच जाते हैं। ऐसे एरर्स जो अपन देखिए, जब डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, जब रेसिडुअल एरर्स अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, कि बचे हुए जो एरर्स होते हैं जो जवानी में होते हैं, फिर एडल्टहुड में जाकर वो बच जाते हैं। तो वो जो बचे हुए एरर्स रिमेन इन किस में रहते हैं? तो ये देखिए आप, चाइल्डहुड में, या एडोलसेंट में, या एडल्टहुड टू होल लाइफ, या ओल्ड एज। भाई, जो अपन ने पढ़ा था कि जो रेसिडुअल एरर्स होते हैं वो अगर चाइल्डहुड में बच जाते हैं तो फिर वो एडल्टहुड से पूरी लाइफ रहते हैं, पूरी ज़िंदगी रहते हैं। ऐसे ऐसे एरर्स, जो गलतियां जो हम बचपन में करते थे, जैसे कि कोई तुतला कर बोलता है, तोतला बोलता है, तो फिर वो क्या होता है, बचपन में ठीक हो जाए तो सही है, नहीं एडल्टहुड में से फिर वो पूरी लाइफ में रहता है। तो एडल्टहुड टू होल लाइफ। तो इसमें जो आंसर है वो अपना सी होगा।
इसमें आंसर अपना सी होगा, इसमें आंसर जो है अपना सी होगा। ये देखिए कितने शानदार प्रश्न अपन लेकर आए हैं। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए, स्पीच साउंड डिसऑर्डर कैन रिजल्ट बाय जेनेटिक सिंड्रोम्स, हियरिंग लॉस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑल अबोव। जो स्पीच साउंड डिसऑर्डर है वो किस कारण है? कैन रिजल्ट बाय जेनेटिक सिंड्रोम की वजह से, अनुवांशिक सिंड्रोम्स की वजह से, या हियरिंग लॉस, सुनाई नहीं दे इस वजह से। स्पीच साउंड में किस वजह से प्रॉब्लम आती है ये हम पूछना चाहते हैं। डिसऑर्डर किस वजह से स्पीच साउंड में, तो वो जेनेटिक सिंड्रोम हो सकता है, या हियरिंग लॉस, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मस्तिष्क संबंधी कोई विकार, या ऑल अबोव। तो इसमें देखिए ऑल अबोव आएगा, क्योंकि स्पीच साउंड डिसऑर्डर है वो इन तीनों के कारण से भी हो सकता है, इन तीनों के कारण से हो सकता है। तो इसमें ऑल अबोव आएगा, क्योंकि जेनेटिक सिंड्रोम भी आनुवंशिक कारण भी होते हैं। हियरिंग लॉस, सुनाई नहीं देगा तो अपन सही नहीं बोल पाएंगे, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि मस्तिष्क संबंधी विकार भी होते हैं। देखिए 5th पे, एरर्स प्रोड्यूस बाय चिल्ड्रन विद स्पीच साउंड इज कॉल्ड डिसऑर्डर। जो बच्चे गलतियां करते हैं स्पीच साउंड में उसे अपन क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर्स, एरर, ओमिशन, फॉल्ट। तो उसे अपन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें ए होगा 5th में, उसे अपन क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। देखिए 4th में क्या हुआ? 4th में डी हुआ और इसमें ए, डिसऑर्डर, उसे डिसऑर्डर बोलेंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाइयों में शेयर कर दिया कीजिए। भाइयों में शेयर करने से क्या होता है, उन तक ये पहुँचेंगे और अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आते हैं। जब हमारी तैयारी भी बढ़िया होती है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।